मम्मी पापा, आज मेरा आखिरी पेपर था। अब हम नानी अम्मी के घर कब जाएंगे? किरण स्कूल से आते ही दौड़ती हुई कमरे के अंदर दाखिल हुई। आप दोनों ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब मेरे पेपर ख़त्म होंगे तो आप मुझे नानी अम्मी के घर लेकर जाएंगे। बताएं ना पापा, आप मुझे लेकर जाएंगे ना? हाँ हाँ बेटा, ज़रूर। आप आज रेस्ट करो। आज हम डिनर बाहर करेंगे, फिर कल हम तुम्हारी नानू अम्मी के घर जाएंगे। ये थैंक यू सो मच पापा। आकाश और मुस्कान बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे और वो दोनों एक दूसरे के कज़न्स भी थे। उनके घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे थे। फिर कुछ तगोदो के बाद वो लोग मान गए और फिर आकाश और मुस्कान की बहुत धूमधाम से शादी की गई। शादी के बाद दोनों की बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही थी, मगर औलाद की कमी ने दोनों को ही गमगीन कर रखा था। शादी के 8 साल बाद अचानक पता नहीं किसकी दुआ रंग लाई और उनको अल्लाह ताला ने औलाद की खुशखबरी दे दी। छोटी सी प्यारी सी बेटी को पाकर मुस्कान और आकाश दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। उन दोनों ने मिलकर अपनी बेटी का नाम किरण रखा। वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मुस्कान का मेका बहुत दूर था, इसलिए वो बहुत कम ही वहाँ जाते थे और वैसे भी आकाश को ऑफिस से छुट्टियाँ भी बहुत कम ही मिलती थीं। तकरीबन साल में 1 या 2 बार वो लोग जाते थे। फिर उसके बाद किरण स्कूल जाना शुरू हो गई और बस फिर स्कूल से छुट्टियों पर ही मुस्कान अपने मेके जाती थी। इस साल बहुत ही ज़्यादा इंतहा की गर्मी की वजह से आकाश की ऑफिस से छुट्टियाँ थीं और फिर साथ ही किरण के तीसरी क्लास के पेपर्स भी ख़त्म हो चुके थे। तो किरण ने आते ही शोर मचा दिया कि नानी के घर जाना ही जाना है और फिर अगले ही दिन वो लोग सफ़र के लिए रवाना हो गए। गाड़ी ड्राइव करते करते आकाश को बहुत थकन महसूस होने लगी और फिर कुछ टाइम के लिए उन्होंने गाड़ी को साइड पर रोककर आराम किया। 1-2 घंटे आराम करने के बाद फिर आकाश ने गाड़ी दौड़ा दी। चंद्रपुर से कुछ ही फासले पर एक पुरानी हवेली थी जो कई सालों से वीरान और खाली रहती थी। उस हवेली के बाहर ही एक बड़ा सा पीपल का दरख्त था जिस पर एक झूला लटका रहता था। अक्सर रात के वक्त ये झूला खुद ब खुद झूलने लगता था और उसके आसपास का इलाका शोर से गूंजने लगता था। कभी हंसी की आवाज़ कैकहों की सूरत सुनाई देती थी तो कभी रोने की आवाज़। लोग तो उसके आसपास भटकने से भी डरा करते थे। काफ़ी देर हो गई है ना, अब तो हमें पहुंच जाना चाहिए था। मुस्कान शायद बहुत थक चुकी थी। आज शायद हम रास्ता भटक गए हैं मुस्कान, आकाश ने उसे कहा। पापा, मुझे बहुत खौफ आ रहा है। ये जंगल है, यहाँ जंगली जानवर भी होंगे। कहीं किसी जंगली जानवर ने हम पर हमला कर दिया तो? अरे बेटा, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। ये जंगल नहीं है, गांव है। आसपास कोई ना कोई ज़रूर रहता होगा। उन लोगों की कार कुछ फासले तक चली और यकायक रुक गई। क्या हुआ? मालूम नहीं, गाड़ी एकदम से रुक गई है। आकाश ने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी मुस्कान की तवज्जो एक हवेली की जानिब गई। देखो तो सही आकाश, यहाँ एक पुरानी हवेली है। हाँ, मुमकिन है वहाँ कोई हो। क्या पता हमें वहाँ से कोई मदद मिल जाए। चलो देखते हैं फिर। वो गाड़ी से उतरकर हवेली की जानिब चलने लगे। उस हवेली को देखकर लगता था कि कई सालों से यहाँ कोई आया तक नहीं होगा। ऐसा लगता है आकाश, ये हवेली खाली है। इसकी हालत तो देखो। नहीं यार, ऐसा मुमकिन नहीं है। हवेली बहुत बड़ी है, कोई ना कोई ज़रूर होगा। आकाश ने हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी। कोई है? कोई है? और तभी एक ज़ईफ़ा खातून एक हाथ में लालटेन लेकर उनके रूबरू आई। कौन हो तुम? अम्मा, मैं आकाश हूँ। ये मेरी बीवी मुस्कान है और ये मेरी बेटी किरण है। हमारी कार यहीं सामने बंद हो गई है। रात भी काफ़ी हो गई है। क्या हम यहाँ सुबह तक रह सकते हैं? रह तो सकते हो, लेकिन ये हवेली कई सालों से बंद है। अंदर सब कुछ टूटा फूटा है। कोई बात नहीं अम्मा, हमें सिर्फ सर पे छत मिल जाए तो हमारे लिए वही काफ़ी है। मुस्कान ने जल्दी से कहा। ठीक है फिर। उस ज़ईफ़ा खातून ने हवेली का दरवाज़ा खोला और फिर सभी लोग अंदर दाखिल हो गए।
आज रात तुम लोग यहीं हॉल में सो जाना। जी ठीक है अम्मा। ज़ईफ़ा खातून वो लालटेन वहीं रखकर चली गई। उनके जाने के बाद आकाश और मुस्कान गुफ्तगू करने लगे। कितनी अजीब सी खातून थी ना ये, और ये हवेली अगर बंद है तो ये खातून यहाँ अकेली क्या करती होगी। हो सकता है हवेली की देखभाल के लिए किसी ने रखी हो, लेकिन छोड़ो, हमें इससे क्या। कम से कम रात गुजारने के लिए वक्त पे छत तो मिल गई, वरना इतनी रात को इस वीरान इलाके में हम कहाँ भटकते रहते। बजा फरमाया आपने। किरण बेटा, चलो तुम इस सोफे पर सो जाओ। आप इस पर सो जाइए, मैं यहीं सोती हूँ, मुस्कान ने आकाश से कहा। ठीक है। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए तीनों को जल्द ही नींद आ गई, गहरी नींद। आधी रात को मुस्कान की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी बेटी किरण वहाँ नहीं है। किरण, किरण। मुस्कान की आवाज़ सुनकर आकाश भी उठ गया। क्या हुआ मुस्कान? अरे किरण यहाँ नहीं है, यहीं कहीं होगी। इतनी रात को कहाँ जा सकती है किरण? वो तो डरती भी बहुत है। वो दोनों किरण की तलाश में लग गए। फिर वो लालटेन लेकर हवेली के अंदर उसकी तलाश करने लगे। किरण, किरण बेटा, कहाँ हो आप? मुस्कान और आकाश हवेली के हर कमरे में गए, लेकिन किरण कहीं नहीं मिली। कहाँ चली गई मेरी किरण? आकाश, मुस्कान ने रोना शुरू कर दिया। तभी आकाश की नज़र खिड़की के बाहर गई। वहाँ देखो, किरण, किरण। वो किरण को आवाज़ें देते हुए बाहर की तरफ गए। किरण पीपल के दरख्त के झूले पर बैठी थी। मुस्कान और आकाश दौड़कर हवेली के बाहर आए। उन दोनों ने देखा कि किरण किसी से बातें कर रही थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। किरण, तुम यहाँ रात के वक्त क्या कर रही हो बेटा? मम्मी, ये चाची जान मुझे यहाँ लेकर आई हैं। कौन चाची? यहाँ तो कोई भी नहीं है। जब मुस्कान और आकाश किरण के पास पहुँचे तो वो यकायक हवा में उड़ने लगी। मम्मी, मम्मी बचाओ मुझे। किरण आकाश और मुस्कान की नज़रों के सामने हवा में उड़ती हुई उनसे दूर जा रही थी। आकाश और मुस्कान किरण को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अचानक किरण पीपल के दरख्त की जानिब गई और उस पीपल के दरख्त ने किरण को निगल लिया। किरण, किरण। आकाश, मेरी किरण कहाँ चली गई? दोनों मियाँ बीवी रोने लगे कि यकायक उनकी बेटी किरण पीपल के दरख्त के झूले पर दोबारा झूलती नजर आई। मामा पापा, आप क्यों रो रहे हैं? वो दोनों भागते किरण के पास गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने किरण को छुआ तो किरण एकदम एक खौफनाक डाइन में तब्दील हो गई। डाइन को देखकर मुस्कान और आकाश के तो मानो बदन में लहू जम गया। वो खौफ से कांपने लगे और उस दरख्त से दूर भागने लगे। वो दोनों भागते भागते हवेली के अंदर चले गए। वो डाइन भी उनके पीछे पीछे हवेली के अंदर चीखती चिल्लाती दाखिल हुई और उस डाइन के हवेली के अंदर कदम रखते ही खंडर सी हवेली नई नवेली हवेली में तब्दील हो गई। तुम लोग खुद मेरी हवेली में दाखिल हुए हो, अब तुम्हें कौन बचाएगा? हा 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 हा। आकाश और मुस्कान हवेली की सीढ़ियों पे चढ़ने लगे तो अचानक सीढ़ियाँ खुद ब खुद नीचे की जानिब को चलने लगी। आकाश, ये डाइन हमें नहीं बख्शेगी। सही कहा तुमने, हरगिज नहीं बख्शूंगी। डाइन ने मुस्कान और आकाश को ज़मीन पर पटक दिया और ज़ोर ज़ोर से कहकहे लगाने लगी। डाइन 1 से 2 और 2 से 4, 4 से फिर ढेर सारी हो गई। सारी डाइनें एक ही बार में ज़ोर ज़ोर से हंसने लगीं। उनकी हंसी ऐसी थी जैसे कोई बदरूहें चीख रही हों। मुस्कान और आकाश खौफ के मारे कांप रहे थे। छोड़ दो हमें, जाने दो, हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम्हारी गलती ये है कि तुमने मेरी हवेली में बिना इजाज़त के कदम रखा है और आज तक जो कोई भी यहाँ आया है जिंदा बचकर यहाँ से नहीं गया। प्लीज़ हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। हमने इजाज़त मांगी थी इस हवेली में आने की, एक बुढ़िया हमें अंदर लेकर आई थी। हम तो मुसाफिर हैं, हमें छोड़ दो। आज के बाद हम कभी भी तुम्हारी हवेली के पास भी नहीं दिखेंगे। आस पास तो तब नज़र आओगे ना जब तुम यहाँ से जिंदा जाओगे। इतना कहकर डाइन ने आकाश पर हमला किया।
आकाश ने डाइन के बाल पकड़ लिए। मुस्कान, तुम भागो यहाँ से। तुम भी साथ चलो आकाश, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। नहीं मुस्कान, तुम भागो यहाँ से। तुम्हें मेरी कसम मुस्कान, जल्दी से भागो यहाँ से। आकाश डाइन के बाल खींचने लगा। जैसे जैसे वो डाइन के बाल खींचता जा रहा था, बाकी सारी डाइनें गायब होती जा रही थीं। छोड़ दे मेरे बाल, छोड़ दे मूर्ख, मैं तुझे मार डालूंगी। यकीनन तू मुझे मार देगी, लेकिन मैं भी तेरा खात्मा कर दूंगा। डाइन गुस्से में आकाश को दीवारों पर पटकने लगी, लेकिन आकाश ने डाइन के बालों को पूरी ताकत से पकड़ रखा था। ओए बदबख्त, छोड़ दे मुझे। नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। डाइन आकाश को यहाँ वहाँ पटक रही थी और फिर आकाश ज़मीन पर गिरा। उसके हाथ में लालटेन आ गई। उसने फ़ौरन लालटेन का कांच तोड़कर डाइन के बालों की तरफ फेंककर उसके बालों में आग लगा दी। डाइन के बालों में आग लगते ही डाइन चीखने और चिल्लाने लगी। यकायक डाइन के वजूद को पूरी तरह आग ने अपनी लपेट में ले लिया। डाइन के जलने के साथ ही पूरी हवेली भी जलने लगी। आकाश जैसे तैसे हवेली से बाहर निकला। मुस्कान हवेली के बाहर खड़ी रो रही थी। आकाश को जिंदा देखकर उसके चेहरे पर थोड़ा सुकून नजर आया। दोनों भागकर जल्दी से एक दूसरे के साथ लिपट गए। दोनों जिंदा तो थे, लेकिन अभी भी उनकी आंखों में आंसू थे। मेरी किरण, आकाश, मेरी किरण कहाँ है? मुस्कान आकाश के गले लगकर रो रही थी। इतने सालों बाद अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद की खुशखबरी दी थी और फिर वो भी उनसे दूर हो गई। काश कि हम यहाँ आते ही ना, काश हम रास्ता ना भटकते। ये कहते कहते मुस्कान फूट फूट कर रोने लगी कि इतने में किरण पीपल के दरख्त की जानिब से दौड़ती हुई उनके पास आई। मामा, पापा। किरण, किरण तुम ठीक तो हो ना? किरण जिंदा है आकाश, देखो देखो किरण जिंदा है। मुस्कान ने दौड़कर अपनी बेटी को गले लगाया, उसका माथा चूमा। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि तू बच गई किरण। लेकिन कैसे? तुम थी कहाँ बेटा? मामा, पापा, वो पेड़ मुझे दबा रहा था, मेरी सांसें रुकने लगीं। फिर अचानक से वो पेड़ जलने लगा, लेकिन उसकी आग ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और इस तरह मैं आज़ाद हो गई। आकाश, मुस्कान और किरण तीनों बच गए थे। आकाश ने बड़ी बहादुरी से डाइन का मुकाबला किया। आकाश मुस्कान से कहने लगा, मैंने बचपन में सुना था कि डाइन की जान उसके बालों में होती है और इसीलिए उसके बाल जलते ही उसकी सारी ताकत ख़त्म हो गई और वो राख हो गई। वो लोग अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े। गाड़ी में बैठे आकाश ने एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और अब वो हैरान था कि गाड़ी एक ही बार में स्टार्ट हो गई। फिर वो लोग अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए।